करो। और अम्बा पार्वती को सुनाते हुए भोले बाबा वर्णन करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राम सीता अयोध्या में चक्रवर्ती राजा दशरथ धर्मवान थे, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी थे। और चक्रवर्ती को संपूर्ण सुख था, किंचित मात्र भी कष्ट नहीं था। लेकिन संत सरोवर तुलसी बाबा जी ने लिखा है, एक बार भूपत मन माई और भई ग्लानि मोरे सुत नाही। अब जरा विचार करें कि संत श्रोमण तुलसी बाबा जी ने एक बार ही क्यों लिखा। अरे भाई, जिसके पुत्र नहीं होता है उसको क्या एक बार ही चिंता होती है कि हमारी संतान नहीं है? उसको तो कई बार चिंता होती है कि ये हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे एक भी पुत्र नहीं है। तो एक बार का तो ये भी कारण है कि चक्रवर्ती जी के एक कन्या थी लेकिन पुत्र नहीं था। तभी तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने लिखा, एक बार भूपत मन माई और भई ग्लानि मोरे सुत। सुत माने पुत्र। इसका मतलब है कि कन्या थी लेकिन पुत्र नहीं था। और एक कारण तो एक बार का ये हो गया। दूसरा कारण कि चक्रवर्ती और इंद्र में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था। लेकिन चक्रवर्ती जी एक दिन इंद्र के यहाँ पहुंचे तो इंद्र ने चक्रवर्ती का स्वागत किया और अपने साथ सिंहासन पर बिठाया और स्वागत सत्कार किया। और इसके बाद जब चक्रवर्ती जी वापस अयोध्या आने लगे तो इंद्र ने वो इंद्रासन दिला दिया। अब नारद बाबा तो ऐसे थे कि सब देख रहे थे, तो नारद बाबा पूछने लगे कि ये तुमने सिंहासन क्यों धुल दिया? तो इंद्र कहता है, मेरे मित्र के
मैंने ये सिंहासन धुल दिया। और नारद, नारद की परिभाषा आप लोगों ने सुनी है? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उनको कहते हैं नारद। अब नारद भी दो प्रकार के हो गए हैं, एक कच्चा नारद और एक पक्का नारद। अब कच्चा नारद कैसे है और पक्का नारद कैसे है? जो मित्र की मित्र से आपस में लड़ाई कराए वो पक्का नारद, और जो लड़ाई ना करा पाए वो कच्चा नारद। तो नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए नारद की बात कभी गलत नहीं होती थी। ऐसे नारद भगवान चक्रवर्ती जी के पास पहुंच गए और कहा कि तुम मित्र के यहाँ गए थे, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इस कारण से तुम्हारे मित्र ने वो सिंहासन दिलवा दिया। और तब संत श्रोमण तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि एक बार भूपत मन माही। और तीसरा कारण, मनु शत्रुपा ने तप किया था तो यही तो वरदान मांगा था कि प्रभु आप मुझे पुत्र के रूप में मिले। तो इस कारण से भी चक्रवर्ती जी के मन में ग्लानि हुई, और चक्रवर्ती जी के मन में जब ग्लानि हुई तो चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी महाराज कहाँ गए? गुरु सदन में। और तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, गुरु गृह गया वो तुरंत में ही पाला। देखिए, यदि कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, संकट हो तो हमें इधर उधर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सुन अठलैये लोग सब बांट न लइए कोई आपके कष्ट को बांटेगा नहीं, और सब प्रसन्न होंगे कि अच्छा हुआ, जल्दी आए तो भोगो, क्यों बोलते तो अच्छा हो रहा है। तो इसलिए लोग प्रसन्न होते हैं, उनको कष्ट नहीं होता है कि अरे ये मेरा मित्र है, हमसे प्रेम करता है, लगाव करता है, तो हमें इसके दुख में दुखी होना चाहिए। वरन लोग प्रसन्न होते हैं कि चलो 2 दिन की और टली, अब कम से कम हमारे पास तो नहीं आएगा, हमसे कुछ मांगेगा तो नहीं। लेकिन तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं
कि यदि कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो तो सीधे गुरु सदन में जाना चाहिए। अब वर्णन किया है निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अब जरा आप विचार करें कि चक्रवर्ती जी क्या लेकर के गए थे। भाई आप लोग भी बोले, क्या लेकर के गए थे? हा? कह रहे परीक्षित जी का दुख लेकर के गए थे। भाई उन्हें दुख था। क्या दुख था? पुत्र ने। परीक्षित जी आप नहीं बोलते तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम किसी से नहीं कहते, सीधे आपसे। तो आप जरूर बोला करिए, जब आप बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज जरा चिंतन करिए कि जब उनको दुख था, चक्रवर्ती जी को कष्ट था, पीड़ा थी कि मेरे कोई संतान नहीं, भई ग्लानि मोरे सुत नाई, तो सुख कहां से उत्पन्न हो गया? तो सुख तब उत्पन्न हुआ जब गुरु के चरणों में प्रणाम किया। तो चक्रवर्ती जी जान गए कि अब इन्हीं चरणों से पार होनी है और कहीं पार होने वाला नहीं है मूलचंद, अब इन्हीं चरणों से पार होनी है। तो इसलिए तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि उनको सुख प्राप्त हुआ। तो आज वशिष्ठ जी समझा रहे, धरो धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। जो ये त्रिभुवन का भार, इनका कष्ट दूर करने के लिए धैर्य धारण करो राजन, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। अब जरा आप विचार करें, ना यज्ञ हुआ, ना आहुतियां पड़ी और ना हबी मिली, प्रसाद मिला नहीं मिला, लेकिन वशिष्ठ जी ने पहले ही बता दिया कि धरो धीर हुई है सुत चारी। क्यों बता दिया? क्योंकि गुरु सब जानते हैं। और इधर जब कश्यप अदिति ने भी तप किया था, तब कहा था, कश्यप अदिति महातप कीना तिन कौ मैं माने हरि। भगवान हरि कह रहे हैं कि मैंने वरदान दिया, ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, और तिनके गृह अवतरियों जाई रघुकुल तिलक सो चार्यों भाई। कश्यप अदिति ने तप किया था ना, मनु शत्रुपा ने तप किया, कश्यप अदिति ने तप किया, तो वरदान दिया कि हम 4 भाई आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो आज गुरु जी को वही बात याद है, तो इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि त्याजम न धैर्यम विद्रेपि काले। इस समय धैर्य का त्याग मत करो राजन। और वशिष्ठ जी ने ऋषियों को बुलाया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया, आहुतियां पढ़ने लगी। आहुतियों का परिणाम यज्ञ भगवान प्रकट हो गए हवि लेकर के, और कहा राजन या हवि बांट देओ नप जाए, जथा जोग मिली भाग बना। एक बात और आप लोग याद करिए, ध्यान में रखिए, जथा जोग, जोग माने जोड़ा, और जिसका जो भाग है, जैसे किसी के 2 भाई होते हैं, अब किसी के 3 भाई हैं, और मान लो 8 बीघा खेती है और बड़ा भाई सब दबा ले, तो ये गलत बात है। यदि हम राम कथा अपने जीवन में उतार रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको अपने जीवन में भी कुछ ना कुछ उतारना चाहिए। तो जिसका जो भाग है बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जगह में भाई भाई लड़ जाते हैं। अगर
किसी को प्रेम और सभ्यता सीखनी है तो रामचरितमानस पढ़िए। और यदि रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अंश आपके जीवन में जरूर आएगा। अब तो पहले के लोग रामायण पढ़ते भी थे और बाबा लोग बैठ करके शाम को अपनी नाती और नातिनों को सुनाते थे कथा। हमने भी अपने बाबा से सती चरित्र खूब सुना है। तो बाबा लोग सुनाते थे। अब वो परंपरा चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि मोबाइल आ गए। अब किसी के पास समय ही नहीं बचा है। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे सत्संग करने वाला हो, कोई भी हो, आप देखिए कि वो बस अपने मोबाइल में ही लगा रहेगा। इधर उधर उसको बात करने की जरूरत ही नहीं है। भाई समय काटने के लिए लोग चाहिए और लोगों के साथ सत्संग करना पड़ता है। तो अब वो समय खत्म हो गया। अब सत्संग भी करते हैं लोग तो मोबाइल से। पुनः प्रसंग पर आए। अब कैकेयी और कौशल्या ने आधा भाग लिया और जो आधा भाग था उसका भी आधा किया। कौशल्या और कैकेयी ने अपने प्रसाद से आधा आधा किया और सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को दिया तो उसका परिणाम हुआ कि जोग लगन ग्रह बार तिथि तुलसी गने न कोय और राम होए जब दाहिने तो सबु दाहिने हो। आज नवमी की तिथि आ गई और शुक्ल पक्ष आ गया और मंगलवार के दिन भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म उत्सव मनाया गया। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। मास दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। सूर्य भगवान एक माह तक रुके रहे राघवेंद्र का दर्शन करने के लिए। तभी तो चंद्रमा नाराज हो गया। तो जब नाराज हो गया तो कहा भाई तुम नाराज मत हो, अब की बार हम दिन में उत्पन्न हुए हैं और द्वापर में हम रात्रि में उत्पन्न होंगे। तभी तो भगवान कृष्ण का जन्म घोर ठीक 12 बजे और बुधवार के दिन कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया, अष्टमी की तिथि। तो सूर्य भगवान भी आ गए और सब देवता सब लोग एकत्र हो गए। सूर्य समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं का, पृथ्वी का, विप्रों का, संतों का, महापुरुषों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए भगवान प्रकट हो गए तो एक भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या देखिए भाई, राम जी आज हमारा गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि हमने उसको डांट दिया, इसलिए आज वो मेरी कथा में नहीं बैठेगा। तो हम राम जी से कहेंगे कि नाम है तुम्हारा राम जी और राम जी की कथा हो रही है और राम जी कभी किसी से गुस्सा नहीं हुए हैं। तो राम जी कोल्ड ड्रिंक पी करके और भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होकर हो आकर के और गुस्सा अपनी छोड़ दो। सभी लोग ताली बजाएं। कौशल्या हितकारी, अरे
अब एक दो बधाई गाई जाएंगी और परीक्षित जी अब आपको आज बधाई देनी पड़ेगी। हमें तो आप देंगे ही, साथ में ये जो बाजे बजा रहे हैं इनको आज जबरदस्त बधाई मिलनी चाहिए, जिसमें अच्छा ये लोग भी सोचे कि हम जिगनीस गए थे और परीक्षित जी बहुत दिलदार थे, बिल्कुल मोह नहीं करते थे माया से। तो माया से मोह न करें और जितनी यहाँ माताएं हमारी बैठी हैं ये सब आज कौन बन गई है? कौशल्या। वो तो लिप्त हैं, वो तो हमने अपने आप को भी बता दिया, लेकिन कुछ अवसरों पर माया लुटाई भी जाती है। तो ये अवसर है, अवसर पर जरूर लुटाइए, ऐसे लुटाने से कोई फायदा नहीं। तो अवसर है, जितनी माताएं बैठी है कौन है? कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया। और ये जो हमारे भाई और पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं ये सब अब चक्रवर्ती बन गए और चौथे पन में बुढ़ापे में चक्रवर्ती जी के लाला हुआ है। तो भैया बधाई गाई जाए और बधाई लुटाई जाए। मिलेगी मोनू, अगर हमें मिलेगी तो तुम्हें भी मिलेगी। तो आइए एक दो बधाई सुने। परीक्षित जी उठिए नहीं, ये मोनू बजाएगा नहीं, ना बजाए। 265। हाँ तो भाई देखिए कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बधाई दी जाती है और बार बार हमारा मांगना भी अच्छा नहीं लगता। ये व्यास मंच की एक गरिमा होती है। तो आप सबसे पहले आप बधाई देंगे, इसके बाद जितने भी भक्त बैठे हैं सब लोग एक एक करके आएंगे और सब लोग आज बधाई देंगे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाँ 2 बज जाए कोई बात नहीं, हमने कौन सा भोजन कर लिया है। तो भाई मोनू जी बधाई आ रही है, टेंशन न लो और बधाई अब गाओ। अरे ओ लल्ले की लल्ले की लल्ले की सोने के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लल्ले की सोने के मैं आई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो
क्योंकि कृष्ण भगवान तो रो नहीं पाए, अगर रोते तो कंस जान जाता, तो इसलिए रो नहीं पाए। अब एक बधाई और सुने, जितने लोग रह गए हो बधाई देने के लिए वो भी आए, और हमारे मोनू जी पूरी तैयारी में है बधाई में। और जन्म लियो रघुरैया यवनी में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया यवनी में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे खड़े हो परीक्षित जी। अरे भाई माताएं इतनी बहनें हमारी इतनी है, और सब लोग पाँव तो घुमा ही सकती हैं। आज ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो इतना सूना सूना लग रहा है, तो भाई सूना सूना पहुंचो थोड़ा ऐसे। अब एक हाथ ऐसे धरो, देखो ऐसे बता रहे, देखो ऐसे धरो तो जन्म लियो रघुरैया बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, बधैया
और क्या भाई, अब नींद तो आनी नहीं है परीक्षित जी अभी, ये आनी है। हाँ तो फिर का पकड़ लाओ। हाँ और दशरथ जी के अगना ललनवा भये हैं, 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 अगना भये हैं ललनवा भये हैं, ललनवा भये हैं ललनवा भये हैं, दशरथ जी को हनुमतलाल जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। अब आप लोग आरती करें और आरती के बाद परीक्षित जी प्रसाद सभी को दे और कल फिर ठीक 9 बजे रात्रिकालीन की सभा में आप लोग पधारे और भगवान के बाल चरित्र और जहाँ तक हो सकेंगे वहाँ तक कथा होगी। वैसे तो हम सोच रहे थे कि कल विवाह हो जाए, लेकिन हमें नहीं लगता आज ही इतना सब शताब्दी बिल्कुल भागती रही, हमें खुद नहीं आनंद आता है। तो जहाँ तक हो पाएगी वहाँ तक चलेगी और बाकी की कथा परसों होगी। तो फिर ठीक आप लोग समय से आ जाया करिए तो समय से कथा भी समापन हो जाए। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आरती के बाद आप लोग आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनकी दुलारे की।